11th में चैप्टर है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंदर हम सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सर्कल जो है उसकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है। तो जब कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम सर्कल को स्टडी करेंगे, कैसे सर्कल फॉर्म बनता है, क्या उसके केसेज हैं। इसको हम अलग से प्लेलिस्ट में शामिल कर रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको अलग से पढ़ना ज़रूरी है। तो सर्कल को स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स। सर्कल पॉइंट्स का लोकस होता है, समूह होता है, which moves in a plane such that its distance from a fixed point always remains constant। ये सर्कल की डेफिनेशन है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या है। सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। सर्कल एक पॉइंट्स का समूह है विच मूव्स इन ए प्लेन। वो प्लेन में इस तरह मूव करते हैं। सपोज ये बोर्ड एक प्लेन है कि उनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहता है। लाइक ये आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये इस प्लेन में इस तरह मूव कर रहे हैं कि इनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रहता है। और जब ये जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल पास पास होंगे तो ये आपको इस तरह दिखेगा सर्कल। और इसी के बारे में हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ते आए हैं। सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, सर्कमफेरेंस क्या होती है, एरिया कैसे निकालते हैं, लाइक दैट। तो डेफिनेशन क्या है सर्कल की। सर्कल पॉइंट्स का लोकस है, समूह है, जो प्लेन में इस तरह मूव करते हैं कि उनका पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो जब ये पॉइंट्स बिल्कुल पास पास होंगे, क्योंकि प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो ये जो प्लेन ये पास पास होंगे पॉइंट्स, तो हमें सर्कल कुछ इस तरह दिखेगा। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो अपना सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, सेंटर होता है। एंड डिस्टेंस जो होती है वो अपनी रेडियस होती है। तो यहाँ पे आप इस सर्कल में देख पा रहे हो, ये अपना सेंटर है और ये है अपनी रेडियस, जिसको हम इन जनरल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन थी ये। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें स्टडी करेंगे सर्कल के बारे में। मैं आपको बता दूं, सर्कल जो चैप्टर है हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करेंगे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। और हम एक बार में उतना ही कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जो एक बार में बोर्ड पे आ जाए, क्योंकि इसको रफ करने के बाद इसमें चीज़ें साफ नहीं दिख पाती। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम वीडियोज़ बनाएं ताकि वो ज़्यादा टाइम भी ना लगे उनमें और इजीली वो कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए। सर्कल की डेफिनेशन थी ये, आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टडी करेंगे। लेट्स हैव ए सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर है, उसको हम उसके कोऑर्डिनेट लेंगे एच के एंड एक पॉइंट है सर्कल पे P
उसके कोऑर्डिनेट हम x, y लेते हैं। ये सेंटर है, इसको हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिस्टेंस जो है इनके बीच में उसको हम a से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। रेडियस इसका सर्कल का कितना है a, सेंटर c है, सेंटर के पॉइंट क्या है h, k, एंड एक पॉइंट है सर्कमफेरेंस के ऊपर p, उसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। अब यहां से आप बताएंगे कि CP डिस्टेंस कितना है, वो a है। और क्योंकि CP डिस्टेंस है तो हम मोड का यूज करेंगे, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब बोथ साइड स्केयर कर दें यहां से, तो CP का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का स्केयर करने पे भी वो सेम ही रहने वाली है। तो यहां से मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से इनकी डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगी, CP डिस्टेंस क्या होगी, h माइनस x, और इसको h माइनस एक्स ना लिखे ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि दिखने में ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाली है, और आप डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में जानते हो क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में 9th क्लास में ये आ जाता है। तो इससे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने ये इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे देख पाओगे कि रेडियस जो है, यहाँ पे रेडियस जो है वो a है और सेंटर के कोऑर्डिनेट वो h, k है। इसलिए ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम सेंट्रल इक्वेशन भी बोलते हैं, सेंट्रल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये अपनी इक्वेशन की सेंट्रल इक्वेशन है। ठीक है। अगर h इज इक्वल टू 0 हो एंड k इज इक्वल टू 0 हो, तब जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे पुट कर देंगे h और k की वैल्यू, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ठीक है, समझ पाए होगे। इसके बाद इसके हम केसेस स्टडी करते हैं, केसेस स्टडी करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था हम उतना ही स्टडी करेंगे जितना अपना इस बोर्ड पे वन टाइम में चीज़ें आ जाएं। तो हमने पहले क्या स्टडी किया, सर्कल में डेफिनेशन। सर्कल क्या है, लोकस है पॉइंट्स का विच इज मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, डिस्टेंस क्या है अपनी रेडियस। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा, एक सर्कल लेंगे, सेंटर C, पॉइंट H, K, सर्कमफेरेंस पे पॉइंट लेंगे P, X, Y, डिस्टेंस पोज इनके बीच A है, तो यहाँ से डिस्टेंस A होगी। स्केयर करने पे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे अपन ने डिस्टेंस निकाल ली, CP डिस्टेंस, वो होगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि बोथ साइड क्या है, स्क्वायर है। रेडियस अपना a है यहाँ पे एंड सेंटर के पॉइंट h, k हैं, इसीलिए इस इक्वेशन को हम सेंट्रल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल भी बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड कब बन जाती है, जब h और k की वैल्यू 0 0 हो, h यानी h और k दो कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के ऊपर हों, उस टाइम पे अपनी जो इक्वेशन बनेगी, ये वाली जो इक्वेशन है, यही अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सर्कल है। केस स्टडी करते हैं। पहला केस क्या है,
पहले सर्कल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सर्कल, 3 केसेस सर्कल के होने ना होने के हैं। कौन से वाला? अगर इस इक्वेशन की बात करें या इस इक्वेशन की बात करें, अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा यानी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, तो अपना जो सर्कल होगा, जो सर्कल बनेगा यहाँ पे प्लेन के अंदर सर्कल बनेगा, वो जो सर्कल होगा वो रियल सर्कल होगा। यानी उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो होगा रियल सर्कल। सेकंड थिंग क्या है? अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये एक पॉइंट सर्कल होगा। पॉइंट सर्कल मीन्स सी एंड पी, बोथ पॉइंट्स आर ऑन सी। वो पॉइंट एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे सी पे, और वो एक ही पॉइंट इस सर्कल को एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, विच इज एच कोमा के। जब ए स्क्वायर 0 डिस्टेंस 0 के इक्वल होगी तो ये बोथ पॉइंट को इंसाइड करेंगे, और उस टाइम पे एक ही पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, विच इज ए एच कोमा के। पॉइंट सर्कल कहलाएगा। नंबर 3, अगर ए स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो ये इमेजिनरी सर्कल होगा, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये 3 केसेस तो सर्कल के रियल होने, पॉइंट सर्कल और इमेजिनरी सर्कल की कंडीशंस के हैं। ठीक है, अब और केसेस हैं इसके, क्या है? जैसे इफ अगर सर्कल जो है वो टच करता है ओरिजिन को, अपना सर्कल ओरिजिन को टच करे, एंड उसका जो सेंटर है, उसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर हो। आई रिपीट, इफ सर्कल टचेज ओरिजिन, ओरिजिन को टच करे और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो, तो उसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसी बनने वाली है? तो यहां मैं उसका एक बार डायग्राम बना देता हूं, आप देख पाओगे। अगर वो सर्कल एक्स एक्सिस को, सॉरी, ओरिजिन को टच करता है और उसका ओरिजिन एक्स एक्स डैश वाई वाइट है, उसका ओरिजिन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो आप खुद ही बताइए, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स तो कुछ होता है, वाई 0 होता है, बिल्कुल। तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट एक्स कुछ होगा, सपोज वो a, 0, a, 0, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये हमने कितनी ले रखी है, यहाँ पे a है, तो ये डिस्टेंस ये कितनी होने वाली है? ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे दूरी a ही होगी, तो ये a ही होने वाली है। इसीलिए इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या हुए? a, 0। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? इस केस में इसकी इक्वेशन होगी x, h क्या है? h अपना a है, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y क्या है? 0, सॉरी k क्या है? 0, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये बन के आएगी x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन कब बनेगी? जब अपना सर्कल ओरिजिन को टच करेगा और सेंटर उसका x एक्सिस के ऊपर होगा। लेट मी चेक, ये वीडियो में कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये अपना एक केस हो गया
कि जब अपना सर्कल ओरिजिन से पास हो और एक्स एक्सिस को के ऊपर उसका सेंटर हो। यहीं से दूसरा केस कि अब सर्कल टच तो कर रहा है ओरिजिन को टच तो कर रहा है, बट इस बार सेंटर है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। तो अपना सर्कल कैसा बनेगा, यहां बना देते हैं। तो अपना सर्कल कुछ इस तरह बनेगा। इसके अंदर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसके यहाँ इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, a। और इक्वेशन क्या बन के आएगी, इक्वेशन यहाँ से बन के आएगी x माइनस h का पॉइंट 0 है 0 स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन बन के आएगी वो अपनी बनेगी x स्क्वायर प्लस y माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है। इसके 3 केसेस और हैं, वो मैं आपको बता दूं। इधर जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको डेफिनेशन को रफ कर देता हूं ताकि चीज़ें दिखें अच्छे से। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। डेफिनेशन को मैंने रफ किया है, ठीक है। और 3 केसेस क्या हैं, वो केसेस ये हैं कि अगर सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सर्कल कहाँ हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस तरह हो, सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और वो टच कर रहा हो, पहला केस क्या है, वो टच कर रहा हो एक्स एक्सिस को। सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। तो यहां इसके पॉइंट, सेंटर के पॉइंट क्या होंगे, सेंटर के पॉइंट होंगे h, k। और रेडियस क्या होगा, ये डिस्टेंस ही रेडियस होगी। और ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस अपनी k होगी, बिल्कुल। ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं, h क्या होता है x एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस, और k क्या होता है x एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना है अपना k। और यहाँ से कंडीशन क्या है, h, k ग्रेटर देन 0 है, h और k ग्रेटर देन 0 है। सेकंड केस यहाँ से क्या बनेगा कि अगर ये टच कर रहा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो और ये टच कर रहा हो y एक्सिस को, ये टच कर रहा हो y एक्सिस को, तो सर्कल कुछ इस तरह दिखेगा, ऐसा दिखेगा। कोऑर्डिनेट यही होने वाले हैं h, k, बट रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, ये अपना h होगा, h, क्योंकि y एक्सिस से डिस्टेंस h होती है। तो यहाँ से अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी सर्कल की, x माइनस h
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि इस बार डिस्टेंस कितना है h, एंड h कोमा के ग्रेटर देन 0। एक केस ये आ गया। एक केस और बनेगा इसमें, क्या है वो केस, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्या है वो केस, कि अगर थर्ड केस क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, बट ये सर्कल अब टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। यानी दिखेगा कैसे, ये ऐसा दिखेगा, सर्कल ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और ये जो पॉइंट होंगे ये H कोमा K होंगे, और H और K इक्वल होंगे, क्योंकि ये सर्कल एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, और किसके इक्वल होंगे, वो ए के ही इक्वल होंगे, वो ए के ही इक्वल होंगे। तो फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस ए, क्योंकि h और k इक्वल है, वो a के ही इक्वल है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन थी वो कब बनेगी, जब सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा और वो एक्स एक्सिस को भी टच करेगा, वाई एक्सिस को भी टच करेगा। तो अपन इस इक्वेशन का यूज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, सर्कल की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म, एंड सर्कल के 3 केसेस थे, रियल होने का, पॉइंट सर्कल का, इमेजिनरी सर्कल का, और 5 केसेस ये थे कि सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करे, बोथ एक्सिस को टच करे, तो क्या होगा, सर्कल सेंटर से पास हो और एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर हो या वाई एक्सिस पे उसका सेंटर हो, तो उसकी इक्वेशन कैसे होगी, हम इनके बारे में हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट पार्ट में हम सर्कल की और इक्वेशंस के बारे में स्टडी करें।